अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद राशिद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर छठे लेसन के साथ आज हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। तो आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है, पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग, उसकी अलाइनमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने काम की तरफ। तो यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट कमांड आपको बताता चलूँ कि अगर आप MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए कोई पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो उसके लिए कमांड मैं टाइप कर रहा हूँ और उसी के ज़रिए हम अपने पैराग्राफ भी यहाँ पर लेंगे। तो कमांड कुछ इस तरह से होगी, आप इक्वल साइन लिखेंगे और उसके बाद RAND रैंड ब्रैकेट शुरू कर लें। तो यहाँ आपने बताना है कि आपको कितने पैराग्राफ दरकार होंगे। फ़र्ज़ करो मैं 4 पैराग्राफ लिखता हूँ कि मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा डालेंगे और उसके बाद आपने बताना है कि आपको कितनी लाइनों का पैराग्राफ चाहिए। तो फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमने 5 दे दिया। 5 लिखने के बाद आप ब्रैकेट को बंद कर दें और कीबोर्ड से इंटर दबाएं। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे आपके सामने क्या होंगे, 4 पैराग्राफ आ जाएंगे 5-5 लाइनों के। स्टूडेंट जैसा कि देखा कि पैराग्राफ तो हमारे पास आ चुके हैं, अब हम इनकी फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम चलते हैं इसमें कि अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है और कैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट की तरफ आएँ तो यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं जहाँ माउस पॉइंटर जा रहा है आप इसके ऊपर अपनी निगाह रखें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना लेफ़्ट अलाइनमेंट जो है ना सिलेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट होगी तो उससे क्या होगा, आप गौर करें ये जितने भी पैराग्राफ हैं तो लेफ़्ट मार्जिन के अंदर क्या हो रहा है, सबकी अलाइनमेंट एक जैसी है, सारी लाइनें जो है ना एक बराबर हैं। मतलब है कि उसने लेफ़्ट साइड से जो स्पेस है वो सारी ऑक्यूपाई की हुई है। और अगर आप निगाह दौड़ाते हैं इसकी राइट साइड के ऊपर तो लाइनें क्या है आगे पीछे हैं, यहाँ पर उसने मुकम्मल स्पेस को क्या है ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ। तो जब हम अलाइनमेंट लेफ़्ट करेंगे तो उसने क्या करना है, तमाम जो लाइनों की तरतीब होगी लेफ़्ट साइड से लगाएगा। और अगर हम इसी ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं सेंटर अलाइनमेंट के साथ देन क्या होगा, तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करें, तमाम पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लें। जैसा कि मैंने कंट्रोल A से किया, पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर अलाइन पे जाके क्लिक किया। जैसे ही सेंटर अलाइन पे करते हैं तो आप देखेंगे कि दरमियान से उसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है और अलाइनमेंट जो लगेगी तमाम लाइनों की वो क्या होगी, दरमियान से होगी। इसी तरह से जब हम क्लिक करते हैं राइट साइड के ऊपर तो क्या होगा, ये लेफ़्ट के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब अलाइनमेंट किस साइड से जाके बनी है, राइट साइड से हो जाएगी और लेफ़्ट से वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अगर आप अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे जाके जस्टिफाई, अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड से जो मार्जिन है वो जैसे होने चाहिए, फिर आप जस्टिफाई अलाइनमेंट जो है अप्लाई करेंगे। तो मैंने क्लिक किया जस्टिफाई अलाइनमेंट के ऊपर, तो यहाँ आप देखिएगा कि 4 पैराग्राफ हमारे सिलेक्ट थे और चारों के मार्जिन दोनों साइड से क्या है, इक्वल हो चुके हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जितने भी हम लेटर कोई कंपोज कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशंस हैं या बुक कंपोज कर रहे हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग होगी उसमें अलाइनमेंट हम क्या करेंगे, जस्टिफाई ही रखते हैं ताकि हमारा मार्जिन दोनों साइड से बराबर हो और टेक्स्ट हमारा जो क्या है वो पेज के ऊपर अट्रैक्टिव नज़र आए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जाकर लाइन स्पेसिंग की। अब लाइन स्पेसिंग के अंदर क्या होगा कि लाइनों का जो दरमियानी फासला है वो आपने कैसे एडजस्ट करना है। अब इसके लिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग वाले ऑप्शंस के ऊपर। तो यहाँ से जाके पैराग्राफ तो हमारे ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, लाइन स्पेसिंग अगर 1 करनी है देखें तो स्पेस कम हो जाएगी, 1.15 किया तो लाइनों के दरमियान वक्फा बढ़ रहा है। सेम इसी तरह से मैं स्पेसिंग बढ़ाता चला जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी करके आप देखेंगे तो लाइनों के दरमियान जो फासला है वो आपका ज़्यादा होता चला जाएगा। तो फ़र्ज़ करो यहाँ पर 1.5 मैंने सेलेक्ट कर दिया। जब 1.5 मैंने सेलेक्ट किया तो आप गौर करेंगे यहाँ पर कि लाइनों के दरमियान जो वक्फा है वो 1.5 हो चुका है। अच्छा, इसके बाद बात आती है स्पेसिंग जो है हमारी क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में चले जाएं और आप जो है ना स्पेस ऐड कर दें यहाँ से जाके, ठीक है, या इन ऑप्शन से कर लें या इस ऑप्शन के तहत जाके कर लें। स्पेस को ऐड करें पैराग्राफ से पहले भी, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड हो चुकी, ऊपर देखेंगे हर पैराग्राफ के ऊपर स्पेस ऐड हो चुकी है, ठीक है। अगर आप रिमूव करते हैं यहाँ से तो आप क्या होगा, जाके रिमूव कर दें आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बाद जो होगी उस स्पेस के अंदर कमी आ जाएगी। तो इन ऑप्शंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के अंदर जाकर भी। तो यहाँ देखेंगे क्या चीज़ होगी हमारे पास, वही देखिए अलाइनमेंट है, इधर यहाँ से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको। फिर है इंडेंट का एक ऑप्शन आता है। इंडेंट होता है ये जब हम लगा देते हैं मार्जिन लाइन के अंदर टेक्स्ट हमारा जब आ जाता है तो इंडेंट उसके बाद अप्लाई होता है।
इंडेंट के ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं दो तरह से, जैसा कि फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करना है, ये पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन के ऊपर अप्लाई होगा। अगर हैगिंग स्टाइल के अंदर जाते हैं तो ये पहली लाइन पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बाकी तमाम लाइनों पर अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि ये प्रीव्यू के अंदर हमें नज़र भी आ रहा है नीचे। अच्छा, तो मैं लेफ़्ट का इंडेंट जितना भी यहाँ पे दूंगा वो आपका अप्लाई हो जाएगा। आपको ये रूलर बार के ऊपर नज़र आएगा। यहाँ पर लेफ़्ट का देंगे तो वो भी, अगर आप राइट का देते हैं तो इस साइड के ऊपर आपका क्या है वो नज़र आएगा। अच्छा, तो इस तरह से स्टूडेंट देखें, स्पेसिंग है कि पैराग्राफ से पहले कितनी देना चाहते हैं, पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मैं इसको ऑटो कर देता हूँ, इसकी भी मैंने ऑटो स्पेस कर दी है, तो लाइन स्पेसिंग हमारी ऑलरेडी पहले 1.5 लगी हुई है। तो अगर हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं जो कि हमें बता रहा है कि डोंट ऐड बिटवीन द पैराग्राफ ऑफ सेम स्टाइल, अगर पैराग्राफ का स्टाइल एक जैसा है आपका, मीन स्टाइल से मुराद क्या होगा कि उसका फॉन्ट साइज़, उसकी जो है साइज़ वगैरह, उसका फॉन्ट टाइप फेस वगैरह या स्टाइल वगैरह एक जैसे हैं, तो उनके दरमियान ये वाली जो स्पेस होती है अगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को लगाएं। इस ऑप्शन को लगाने के बाद फिर आप क्या कर देंगे, ओके करेंगे। तो ओके करके आप देखेंगे एक तो हमारा स्टाइल जो है ना इंडेंट का हैगिंग अप्लाई हुआ है, और दूसरा इसके दरमियान जो स्पेस थी वो हमारी क्या है, ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या है फॉर्मेट कर सकते हैं। और फर्स्ट लाइन के ऊपर अगर अप्लाई करना हो देन आप क्या करेंगे, ऑप्शन में चले जाएँ लाइन स्पेसिंग के, और इसको जाके क्या कर देंगे, फर्स्ट लाइन कर दें। जब फर्स्ट लाइन करेंगे तो क्या होगा, अब इंडेंट हमारी पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन के ऊपर अप्लाई होगी, हर पैराग्राफ की पहली लाइन के ऊपर, और बाकी क्या होंगे, नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, इससे अगला ऑप्शन हमारे पास जो है वो है कि शेडिंग। अगर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं आप, जो टेक्स्ट लिखा हो उसका बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो आप ये शेडिंग वाला जो कलर बॉक्स इसको ओपन कर लें। कोई सा भी कलर जो आप देंगे आपके पैराग्राफ का क्या है, शेड बन जाएगी, बैकग्राउंड कलर जो है आपका लग जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं अपने इसके ऊपर, तो देन क्या करेंगे, बॉर्डर वाले ऑप्शंस को ओपन करें, जितने पैराग्राफ हमारे सिलेक्ट हैं। अगर तो आउटसाइड लगा रहे हैं तमाम पैराग्राफ के बाहर लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह से ऑप्शन लगते हैं ऑल बॉर्डर्स का, तो हर पैराग्राफ के जो है ना पैराग्राफ अलग अलग बॉर्डर्स के अंदर हमारा आ जाएगा। तमाम का कंबाइन लगाना है, आउटसाइड बॉर्डर यूज़ कर लें सिलेक्शन के बाद, और अगर आप अलग इनफरादी तौर पर लगाना चाहते हैं तो फिर आप ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। चलो, मैंने आउटसाइड लगा दिया, तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो बॉर्डर भी लग चुका है और शेडिंग भी क्या है इसकी बन चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको ये लेसन की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई ऑप्शन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो नए आए हैं कोर्स को यानी सुन रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।